अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज नंबर 6.5 का क्वेश्चन नंबर 12। और आपको पता है कि एक्सरसाइज नंबर 6.5 हम इंटीग्रेट बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे हैं। और अब क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 6.5 का, वो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, ठीक है, और बाय पार्शियल फ्रैक्शन। आइए वो सॉल्व करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा, पहले तो हम लोग लेट कर लेंगे ओवरऑल फंक्शन को। लेट आई के बराबर ले लेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x अपॉन cot x इंटू 2 प्लस cot x इंटू डी एक्स। अब बेटा हम क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू cot x। इसका हम डिफ्रेंसिएशन लेंगे, लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स इंटू cot x। क्या आएगा, अब डी यू पॉइंट डी एक्स बराबर किसका आएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉड एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। डी यू बराबर किसका हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। और डी एक्स उधर डिवाइड हो रहा था, लेफ्ट साइड में राइट हैंड साइड जाके पॉजिटिव क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और माइनस में इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस का डी यू माइनस मैंने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना, इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए बेटा, माइनस शिफ्ट करने की वजह क्या थी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, खाली कॉसेक स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब लिखूंगा मैं बेटा, लिखूंगा बाय सब्स्टिट्यूटिंग देन अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्या हो जाएगा बेटा, कॉसेक स्क्वायर डी एक्स किसके बराबर है, माइनस का डी यू के, माइनस का डी यू आ जाएगा अपॉन कॉट एक्स किसके बराबर है, यू के इंटू 2 प्लस यू। ठीक है, कॉट एक्स बराबर था यू के। बेटा हम लोग लेट करेंगे, लेट में क्या करते हैं हम लोग, इसके लेट में यानी कि जब भी हम लोग ए और बी बनाते हैं तो इंटीग्रेशन डी हटा देते हैं, बाकी सब लिखते हैं। माइनस का 1 अपॉन यू आएगा, फिर क्या आएगा 2 प्लस का यू आएगा, फिर क्या आएगा इज इक्वल टू ए अपॉन यू आएगा, फिर प्लस का बी अपॉन 2 प्लस यू आएगा। इससे बना देंगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, देन अब क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन यू इंटू 2 प्लस यू इज इक्वल टू, अब देखिए ऐसे लेंगे u इंटू 2 प्लस यू, नीचे डिनोमिनेटर भी तो सेम आ जाएगा हमारे पास। और अब क्या होगा, b का जो डिनोमिनेटर है वो a के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई आ जाएगा, बिकॉज दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और प्लस का b इंटू यू। क्यों हुआ यू, क्योंकि अब a का डिनोमिनेटर b के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब क्या आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। अब क्या आएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस का u प्लस का बी यू। इसे बना देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या आएगा बेटा, 1 बाय 1 हम लोग इस दोनों के डिनोमिनेटर 0 के बराबर लेंगे, लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू 0, पुट u इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में हम पुट करेंगे। अब क्या आएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 0 प्लस का b इंटू 0, माइनस का 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस का 0 माइनस का 1 इज इक्वल टू 2a, और क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू a। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा था a से, माइनस 1 के डिनोमिनेटर से जाके क्या कर दिया, मैंने डिवाइड कर दिया। अब मैं क्या करूँगा बेटा, निकालूंगा b की वैल्यू, लिखूंगा लेट u इज 2 प्लस यू इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज u की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, u इज इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। फिर लिखूंगा मैं पुट u इज इक्वल टू माइनस का 2 इन इक्वेशन नंबर 2 में मैं पुट कर दूंगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू a इंटू और 2 प्लस इंटू माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस का b इंटू माइनस का 2 हो जाएगा। देन अब क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 भी हो जाएगा ये, और प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। माइनस का 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 हो जाएगा, और माइनस का 2 भी हो जाएगा। माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 2 भी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू b। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई और था b के, 2 मल्टीप्लाई और था b से, और 1 के डिनोमिनेटर से जाके क्या कर दिया मैंने, डिवाइड। ठीक है, पुटिंग values of a and b in इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे, लिखेंगे माइनस का
वन अपॉन यू इंटू टू प्लस यू इज इक्वल टू ए किसके बराबर आया था माइनस का हाफ यू और प्लस बी किसके बराबर आया था बी बराबर आया था हाफ के इंटू टू प्लस यू। अब बेटा इसमें हम लोग अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन, लिखेंगे हम इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है, क्या आएगा इंटीग्रेशन लगाएंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का वन अपॉन यू इंटू टू प्लस यू इंटू डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का वन अपॉन टू यू डी यू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू इंटू टू प्लस यू इंटू डी यू। अब क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का वन अपॉन यू इंटू टू प्लस का यू डी यू इज इक्वल टू माइनस का वन अपॉन टू बाहर ले देंगे बिकॉज कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन यू डी यू प्लस वन अपॉन टू बाहर ले देंगे बिकॉज कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टू प्लस यू और डी यू। अब क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का वन अपॉन यू इंटू टू प्लस यू और डी यू इजिकल टू माइनस का वन अपॉन टू। अब देखिए बेटा हमारे पास एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन है वो जो कि डिनोमिनेटर पे है तो और उसके सामने उसका डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है एल एन ऑफ फंक्शन, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा एल एन ऑफ यू और प्लस का वन अपॉन टू, इधर भी सेम टू सेम ये होगा, क्या हो जाएगा एल एन ऑफ टू प्लस यू, क्योंकि देखें ना टू का डेरिवेटिव कांस्टेंट है, टू का डेरिवेटिव जीरो होगा बिकॉज कांस्टेंट है, यू का डेरिवेटिव वन होता है, वन लिखा हुआ ऊपर, और प्लस का सी। अब क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का वन अपॉन यू इंटू टू प्लस का यू इंटू डी यू इज इक्वल टू वन अपॉन टू एल एन इंटू टू प्लस यू प्लस माइनस वन अपॉन टू इंटू एल एन ऑफ यू प्लस का सी। ठीक है, अब क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का वन अपॉन यू इंटू टू प्लस यू इंटू डी यू इज इक्वल टू अपॉन टू बाहर ले देंगे बिकॉज कांस्टेंट है, इंटू एल एन ऑफ टू प्लस यू माइनस का एल एन ऑफ यू और प्लस का सी। ठीक है, अब बेटा मैं यहाँ पे मिटा के लिख रहा हूँ, ठीक है ना अगला। अच्छा बेटा अब हमें खाली लिखनी है वैल्यू, लिखनी है वैल्यू, क्या लिखी थी हम लोगों ने यू किसके बराबर लिया था, यू बराबर लिया था मैंने कॉट एक्स का, लिखूंगा मैं सिंस यू बराबर है कॉट एक्स, देन और हमारे पास माइनस का डी यू किसके बराबर था कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये भी लिखेंगे हम लोग, माइनस का डी यू किसके बराबर लिया था हम लोगों ने कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के। ठीक है, अब इस पूरी की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग बाय सब्स्टिट्यूटिंग ठीक है, देन अब क्या आएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ डी यू की जगह क्या आएगा माइनस का डी यू की जगह क्या आएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, और अपॉन और कॉड एक्स की जगह क्या आ जाएगा और यू की जगह क्या आ जाएगा कॉड एक्स इंटू टू एच डी था प्लस का कॉड एक्स आ जाएगा इधर भी इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा वन अपॉन टू इंटू एल एन ऑफ टू प्लस यू किसके बराबर है कॉड एक्स के बराबर है, देन माइनस का एल एन ऑफ यू किसके बराबर है कॉड एक्स के और प्लस का सी। अब क्या हो जाएगा बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन एक्स इंटू टू प्लस का कॉड एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू। अब क्या अब बेटे देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए रफर पे, क्या होता है हमारे पास सिंस एल एन ऑफ ए माइनस का एल एन ऑफ बी बराबर होता है एल एन ऑफ ए अपॉन बी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा एल एन ऑफ ए टू प्लस का कॉट एक्स यानी कि और अपॉन बी क्या है कॉट एक्स और प्लस का सी। अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉट एक्स इंटू टू प्लस का कॉट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन टू। ठीक है, इंटू एल एन, अब क्या करेंगे बेटा हम लोग एलसीएम ब्रेक कर देंगे, क्या हो जाएगा ये टू अपॉन कॉट एक्स
प्लस कॉट एक्स अपॉन कॉट एक्स और प्लस का सी। कॉट एक्स से कॉट एक्स कैंसिल आउट कर देंगे हम लोग। अब क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉट एक्स इंटू 2 प्लस का कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/2 ln इंटू 2 अपॉन कॉट एक्स प्लस का 1 और प्लस का सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉट एक्स इंटू 2 प्लस का कॉट एक्स इज इक्वल टू 1/2 ln ऑफ 2 अपॉन, अब देखिए बेटा लिखेंगे हम लोग, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए रफ फर्क पे कि 1 कॉट एक्स बराबर होता है टेंजेंट एक्स के, ठीक है ना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉट की जगह क्या आ जाएगा 2 tan x, यानी कि 2 तो वैसे लिखा हुआ है, tan x आ जाएगा और प्लस का 1 और प्लस का c। अब बेटा एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है, एक सेकेंड, अब क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉट एक्स इंटू 2 प्लस का कॉट एक्स इज इक्वल टू। बेटा एक फॉर्मूला हमारे पास और होता है कि अगर हमारे पास कुछ चीज़ इधर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे रफ फर्क पे ना, वो ये होता है कि अगर हमारे पास एल से पहले कोई क्वेश्चन है और एल के बाद भी है, तो जो पहले वाला क्वेश्चन होता है ना वो क्या होता है, वो बाद वाले क्वेश्चन के पावर में चले जाता है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले वाला ये है ना 1/2 है हमारे पास कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा एल एन इंटू 2 प्लस 2 टेंजन एक्स प्लस 1 की होल पावर 1/2 प्लस का सी। अब बेटा बस खाली एक लाइन रहती है, वो मैं इसको मिटा के लिखता हूँ, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन कॉट एक्स इंटू 2 प्लस का कॉट एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, एल एन ऑफ और अंडर रूट, बेटा मैं 1 पहले लिख रहा हूँ 1 प्लस का 2 tan x प्लस का सी। कैसे हुआ, क्योंकि बेटा अंडर रूट बराबर किसके होता है, हाफ के ना, इसीलिए। तो बेटा ये आया है हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर।